दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम सीटेट अपियरिंग वाले के लिए बात करने वाले हैं और बीएड वाले के लिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आपका सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों सीटेट अपियरिंग वाला को मौका अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, आपको मालूम है कि अभी तक मौका नहीं दिया गया है और बीएड 6 to 8 से हो गया बाहर। हाँ दोस्तों, आप समझिए इसमें किस तरीके से 6 to 8 में बीएड बाहर हुआ है। देखिए, आप देखिए किस तरीके से हुआ है। देखिए, अगर कोई शख्स पीआरटी 1 अगर दिया था, उसमें वो बीएड का हुआ था। ठीक है, वो बीएड किया हुआ था और पेपर 1 पास था। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखी जाइएगा। पेपर 1 पास था और बीएड को अलाउ था, पीआरटी में वो फॉर्म भरे था और उसमें बीएड को उससे बाहर कर दिया गया। लेकिन वो पेपर 2 पास नहीं था और जुलाई में जो हुआ था उसमें भी वो फॉर्म नहीं भरा था। फॉर्म नहीं इसलिए नहीं भरा था कि हमारे पीआरटी 1 है, पहले इसको अच्छे से पास कर लेते हैं, उसके बाद ही हम सीटेट का फॉर्म को भरेंगे और उसका रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा, पहले कोई भी नौकरी हो जाए। लेकिन आखिर में लास्ट ऐसा चांस आया कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, आप समझ गए, ऑर्डर से बाहर कर दिया गया। तो वो क्या हुआ, सीटेट पेपर 2 भी पास नहीं है और वो क्या है, पेपर 2 तो दिया ही नहीं। सीटेट का पेपर 2 जब नहीं दिया तो बीएड करके भी इसमें सीटेट अपियरिंग वाले में फॉर्म नहीं भर सकता भाई, क्योंकि सीटेट अपियरिंग वाला को जब मौका ही नहीं दिया है तो बीएड करके भी 6 to 8 से वो बाहर हो गया। दोस्तों, जिस तरीके से पिछली मरतबा प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आज देखा जा रहा है, अगर पिछला जो नियमावली था, जो पिछली बहाली निकली थी, उसमें सीटेट अपियरिंग वाले को मौका दिया गया था, लेकिन अभी नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ा दोस्तों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस बात को हम जब तक सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं देगा, बीएड के साथ अन्याय नहीं होगा, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अभ्यर्थी ट्विटर अकाउंट में बीपीएससी अतुल प्रसाद चेयरमैन को और के पाठक को बिहार सरकार को ट्वीट कीजिए, ज्ञापन सौंपिए, और नहीं होगा तो आप आंदोलन कीजिए। आंदोलन भी नहीं होगा तो आप ज़रूर बीपीएससी ऑफिस जाइए, सरकार से पहल कीजिए। जिस तरीके से पीआरटी 1 में सीटेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन वो हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ नहीं था, बल्कि वो शिक्षा विभाग के इधर उधर चक्कर लगाने के बाद सीटेट अपियरिंग वाले को मौका दिया गया। आप भी कोशिश करते रहे, अगर जब तक नहीं होता है तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।